नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आज हम फिर से चर्चा करेंगे रिगार्डिंग इलीगल अपॉइंटमेंट्स जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुआ है। आप सभी को पता होगा कि हम लगातार रिपोर्ट बना रहे हैं इसको लेकर और आप सबको अपडेट पहुंचा रहे हैं। आज हम आप सबको अपडेट देना चाहेंगे क्योंकि आप सभी को पता होगा कि डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है, जहाँ पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी की जा रही है और साथ ही साथ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स यानी कि SIC भी केस देख रही है। इलीगल अपॉइंटमेंट है तो हमने रिपोर्ट आ गया, उसने हम लोग हमने ऑर्डर कर दिया कि उसको टर्मिनेट करने के लिए, और टर्मिनेट करने के बाद जो कानूनी कार्रवाई करना है वो भी हमने निर्देश देते, कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। सर ये तो अपॉइंटीज का बात हो गया सर, ये अपॉइंटीज का बात है। व्हाट अबाउट दी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स का जिन्होंने पैसे लेकर जॉब दिया है, उनका ऊपर में क्या एक्शन? उसके लिए हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू कर रहे हैं। तो हम शुरुआत करना चाहेंगे SIC को अपडेट को लेकर, जहां पे मैं बता दूं कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो डिपार्टमेंट के कमेटी की तरफ से 7 जुलाई 2023 को SIC के PS यानी कि पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर किया गया था रिगार्डिंग लॉन्गडिंग में इलीगल अपॉइंटमेंट्स जो हुआ था 28 टीचर्स को लेकर, जहां पे तो उसी सेम महीने में 24 जुलाई में SIC के द्वारा कई जगहों पर रेड्स किया जाता है, बोथ इन अरुणाचल एंड आसाम में। और उसी सेम महीने में 27 जुलाई में फॉर्मर DDAC लोंगडिंग जोमदो लोना को अरेस्ट किया जाता है, और अगस्त 2 को वांगसू जो TGD है बट एज अ अकाउंटेंट DDAC लोंगडिंग में सर्व कर रहे थे, उन्हें अरेस्ट किया गया। और उसके बाद हम लगातार रिपोर्ट बनाए और जो OC SIC उनसे भी हमने बात की, तो उनकी तरफ से कहा गया था कि केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और उसके बाद जब SP SIC टाउन पे वापस आए तो हमने उनसे 1-on-1 इंटरव्यू लिया और उनसे हमने सवाल रखा कि अभी केस का क्या अपडेट है, क्योंकि मई महीने से लेकर अगस्त पहुंच चुका था। तो उनके तरफ से कहा गया था कि कई लोग अभी SIC के रेडार में है और अभी भी जो केस है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये तो था अपडेट रिगार्डिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स यानी कि SIC जो प्रोसीड कर रही है। लेकिन एक और डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो इंक्वायरी की जा रही थी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, जब मई में लोंगडिंग में जो इलीगल अपॉइंटमेंट्स को लेकर जो हाईलाइट में आया था, इमीडिएटली कंसर्न मिनिस्टर की तरफ से एक हाई लेवल मीटिंग कंडक्ट की गई थी और वहां पे एक कमेटी भी सेटअप की गई थी। और साथ ही साथ मिनिस्टर की तरफ से हमारे चैनल में कहा गया था कि उन्होंने कहा है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट के DDAC है उन्हें रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, फुल रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, ताकि विथिन 15 डेज, ताकि उसके बाद डिपार्टमेंट के द्वारा स्क्रूटिनी की जाएगी और अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उन्हें उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। डिपार्टमेंटल एक्शन तो लिया जाएगा ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी की जाएगी। जो हमने हमारे माननीय विधायक निन्नुंग इरिंग जी जो सवाल असेंबली में पूछा, उसके तुरंत बाद हमने इंक्वायरी सेटअप कर दिया और उसके तहत हमने जो भी डिपार्टमेंट से कार्रवाई करना था, जिससे ऑफिसर को जो भी बेनिफिशियरी उनको हमने टर्मिनेट भी किया। फिर उन लोग कोर्ट में गया, उसको दोबारा उनको रीइंस्टेट करने का कहा गया। फिर उसको रीइंस्टेट तो कर दिया, फिर हम दोबारा 100 को नोटिस दिया, जो क्योंकि फॉर्मेलिटी हमको करना है। तो कोर्ट ने कहा कि आप फॉर्मेलिटी नहीं किया, अभी फॉर्मेलिटी करके उसको भी हम इलीगल तो इलीगल होता है, उसको भी हम तुरंत कार्रवाई करेंगे उसका। और साथ ही साथ जो रिपोर्ट आया है वो हमारे लेवल तक अभी तक नहीं आया। जैसे हमारे लेवल रिपोर्ट हमारे पास आएगा, हम ज़रूर उसकी कार्रवाई जो भी इंक्वायरी कमेटी जो भी रिकमेंड किया है उसको हम जरूर एक्शन लेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि ये तो बात थी रिपोर्ट्स को लेकर, जो डिपार्टमेंटल को लेकर, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है रिपोर्ट को लेकर कि क्या अपडेट है। और मैं बता दूं कि इसको लेकर भी हमने जब लास्ट इंटरव्यू लिया अगस्त लास्ट को कंसर्न मिनिस्टर से, जब हमने पूछा इसको रिपोर्ट्स को लेकर, तो उनके तरफ से कहा गया था कि रिपोर्ट्स उनके पास आ चुके हैं रिगार्डिंग लॉन्गडिंग जो केस है उसको लेकर, और अभी फेज वाइज जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसे इंक्वायरी की जाएगी डिपार्टमेंट के द्वारा। और साथ ही साथ अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो सस्पेंशन के साथ साथ टर्मिनेशन भी किया जाएगा, इस तरीके का उनका कहना था। सर आपने कहा था 15 दिन के अंदर, मैं को आपने कहा था 15 दिन के अंदर में सबमिट करना है रिपोर्ट, लेकिन अभी 2 महीना गुजर गया सर, रिपोर्ट नहीं है, डिपार्टमेंट इंक्वायरी का कुछ अपडेट नहीं है। इवन लाइक सर कमिश्नर को मैंने जब पूछा था, 2 जो अरेस्ट हुआ है डिपार्टमेंट से, उनका क्या सस्पेंड किया गया, उनको पता ही नहीं है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि सर सीरियस कहते हैं, मीडिया में कहते हैं, प्रेस रिलीज में कहते हैं, लेकिन सर प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलता है, तो ये सवाल रहेगा सर। नहीं, हमारी जितने भी इलीगल अपॉइंटमेंट है सरकार बहुत सख्त से सख्त कदम उठा रहा है। आपको खुद को मालूम है कि जितना भी इलीगल अपॉइंटमेंट SIC को दे दिया है
और अभी जहाँ से भी डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट आ रहे हैं और डिपार्टमेंट ने एक्शन शुरू कर दिए हैं। जिस प्रकार लोंगडिंग को शुरू किया, अब चांगलांग को करेंगे, फिर बाकी डिस्ट्रिक्ट अभी आया है, क्योंकि एक जो है हर डिस्ट्रिक्ट को छानबीन करने में थोड़ा टाइम लगता है। पेज वाइज हम शुरू कर रहे हैं और अब आगे देखिए, अब बहुत लोगों को टर्मिनेट भी होगा, बहुत लोगों को सस्पेंड भी होगा और बहुत लोगों को एक्शन भी लिया जाएगा। साथ ही मैं बता दूं, ये तो था कंसर्न मिनिस्टर ताबा तेदिर का वर्जन, लेकिन कई बार हमने कंसर्न जो चीफ मिनिस्टर है उनसे भी हमने सवाल रखा था, क्योंकि उनके तरफ से भी स्टेटमेंट दिया गया था कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो होगी, लेकिन साथ ही साथ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी की जाएगी। काफ़ी ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है। मैं इमीडिएटली एजुकेशन डिपार्टमेंट को बोल देता हूँ, डिपार्टमेंट का जो भी रिपोर्ट जो आया है उसको पब्लिक डोमेन में डालने के लिए, और डालना चाहिए, उसमें तो क्या प्रॉब्लम है। इसमें अभी जो हम जो देख रहा है डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग्स, तो आई थिंक डिपार्टमेंट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। डेफिनेटली जिनको भी इलीगल अपॉइंटमेंट किया गया होगा उसको टर्मिनेशन होना तय है, उसमें तो देयर इज नो उसमें सेकंड थॉट तो है ही नहीं। साथ में जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को मैंने कहा कि एसआईसी शुड डिग इट आउट कि कौन सा ऑफिसर्स लोग इसमें इन्वॉल्व है, जिन्होंने चाहे फोर्जरी किया होगा या जो भी कुछ काम किया होगा, तो उनको भी हम छोड़ेंगे नहीं। तो एसआईसी को भी तुरंत अभी केस ऑलरेडी हैंडओवर करने के लिए मैंने डायरेक्शंस हमने दे दिया है। तो जब हमने सवाल रखा उनसे कई बार इसको लेकर, तो उनके तरफ से हमें कहा गया था 16 अगस्त में उनको जब हमने सवाल रखा था तो उनके तरफ से हमें कहा गया था कि आप अभी जाइए कमिश्नर एजुकेशन के पास में, आपको फुल रिपोर्ट मिल जाएगा। अभी तो एसआईसी यानी कि बिगर एंड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एसआईसी केस हैंडल कर रही है, तो आप डिपार्टमेंट का जो रिपोर्ट्स है उसको लेकर क्या करेंगे, इस तरह कहना था। जहाँ तक एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो इलीगल अपॉइंटमेंट्स का बात है, उसको ऑलरेडी हम लोग ने एसआईसी को केस हैंडओवर कर दिया है। तो एसआईसी ने शायद कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया है, इसका इन्वेस्टिगेशन अभी पूरा चल रहा है। तो व्हेन एसआईसी हैज़ टेकन ओवर द केस, तो इसमें डिपार्टमेंट का रिपोर्ट आप लेके भी तो आप करेंगे क्या? अगर चाहिए भी है, मैंने ऑलरेडी कमिश्नर को बोल चुका है, अभी भी चाहिए आप तुरंत कमिश्नर का ऑफिस में चले जाओ, मैं अभी भी बोल देता हूँ, वो रिपोर्ट आपको डिपार्टमेंट रिपोर्ट आपको दे देगा। बट व्हेन द केस हैज़ बीन टेकन ओवर बाय ए बिगर ऑर्गेनाइजेशन विद एन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें एसआईसी अपना काम करके फिर इसमें बाद में एंड रिजल्ट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन हम उसी दिन को तो नहीं गए, लेकिन 17 अगस्त को जब हम गए थे तो जो कमिश्नर है उनके पास इतना क्लैरिटी नहीं था। वो अपने जो ऑफिसर्स है उनसे बात कर रहे थे, उनके तरफ बस कहा गया था कि जो लोंगडिंग का जो केस है उसको लेकर ही वो बता रहे थे, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जहाँ से रिपोर्ट्स मंगवाया गया था उसको लेकर उनको इतना क्लियर नहीं था वो रिपोर्ट्स को लेकर। और साथ ही साथ जब हमने सवाल रखा रिगार्डिंग द सस्पेंशन ऑफ टीजीटी जो एज ए अकाउंटेंट डीडीएसी लोंगडिंग में काम कर रहे हैं, उसको लेकर भी जब हमने कमिश्नर को सवाल रखा तो उनको ये बात क्लियर नहीं थी। तो हमारा सवाल सीएम खांडू से भी रहेगा और साथ ही साथ डिपार्टमेंट से रहेगा। जब अगर एक और आप कहते हैं कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का जो रिपोर्ट है उसको लेकर आप क्या करोगे, अगर रिपोर्ट्स का कोई वजूद ही नहीं था तो शुरुआत से ही यानी कि मई के महीने में जब लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का जब 28 टीचर्स का इलीगल अपॉइंटमेंट्स को लेकर हाईलाइट में आया, तब डिपार्टमेंट या फिर गवर्नमेंट के द्वारा विदाउट वेस्टिंग टाइम उनके तरफ से क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स क्यों नहीं किया गया, उनके तरफ से क्यों डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाएगी, इस तरीके का उनके तरफ से क्यों कहा गया, ये एक सवाल रहेगा। साथ ही साथ हमें ये भी एसआईसी के तरफ से या फिर डिपार्टमेंट की तरफ से क्लियर नहीं किया गया है कि क्यों ये दोनों को अभी जो अरेस्ट किया गया है, रीजन क्या है, वो भी अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। साथ ही साथ लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा ये लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का जो केस को इलीगल अपॉइंटमेंट्स को लेकर जो केस है उसको लेकर इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा दोनों ही कंसर्न मिनिस्टर साथ ही साथ सीएम खांडू से, क्या एक डीडीएसी या फिर एक टीजीटी जो अकाउंटेंट के हिसाब में काम कर रहे हैं लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में, वो 28 लोगों को जॉब दे सकती है, वो भी परमानेंट जॉब दे सकती है? अगर नहीं तो कैसे हायर अथॉरिटीज यानी कि डिपार्टमेंट के हायर ऑफिशियल्स के नाक के नीचे इतना बड़ा स्कैम उनके द्वारा कर दिया गया है? ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ हायर अथॉरिटी, ये भी सवाल रहेगा। ये तो था लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट को लेकर जो हम लगातार रिपोर्ट बना रहे हैं, लेकिन आप सबको याद होगा हम बार बार मेंशन कर रहे थे इलीगल अपॉइंटमेंट्स जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो है, जिसको हम 2021 से लेकर हम रिपोर्ट बना रहे हैं, मार्च 2021 से लेकर। निनोंग एरिंग जो एमएलए है पासीघाट के, उनके तरफ से एक हाईलाइट किया गया था असेंबली में, उसको लेकर भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की गई थी। 2021 से लेकर हमें बताया गया था कि मई 2023 को यानी कि पूरे 2 साल के बाद में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का जो रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट को सबमिट किया गया। वो रिपोर्ट का भी कोई खबर नहीं है। जब हम सवाल करते हैं तो हमें कहा जाता है इनके पास जाओ, उनके पास में जाओ, लेकिन अभी तक ना
लोंगडिंग वाला केस का, ना ही ये 2021 का केस का रिपोर्ट्स पब्लिक डोमेन में रखा गया है, ना ही मीडिया एंड पर्टिकुलरली हम अरुणाचल टुडे टीम को शेयर किया गया है, क्योंकि सिंस 2021 हम ये रिपोर्ट को फॉलो अप कर रहे हैं। तो मेरा और हमारा यही सिंपल सा कहना होगा कि सिर्फ प्रेस में आकर या फिर प्रेस रिलीज देकर सिर्फ दावे या फिर एश्योरेंस और दावे करके फ़ायदा नहीं है। आपको प्रैक्टिकली भी आपको दिखाना होगा रिजल्ट, क्योंकि अगर वजूद नहीं, मैं फिर से कहूँगी कि अगर वजूद नहीं था, डिपार्टमेंट इंक्वायरी का रिपोर्ट्स का वजूद नहीं था, तो आप सब ने, गवर्नमेंट से भी सवाल कर रही हूँ, सीएम खांडू से भी सवाल कर रहे हैं हम, और साथ ही साथ मिनिस्टर से भी कर रहे हैं, अगर वजूद नहीं था तो आपने क्यों शुरुआत से क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं किया गया। इवन ये जो लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का को भी हम सवाल रख रहे हैं। साथ ही साथ 2021 का जो निनोंग इरिंग जी के द्वारा जो हाईलाइट किया गया था, जो एलिगेशन लगाया गया था अगेंस्ट फॉर्मर डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन के अगेंस्ट में, उसको लेकर भी क्यों क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं किया गया था, ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा सीएम खांडू से और साथ ही साथ कंसर्न मिनिस्टर और डिपार्टमेंट से। सबसे बड़ा स्कैम अभी तक का, अभी आफ्टर एपीसीएस का जो स्कैम है, उसके बाद ये जो इलीगल अपॉइंटमेंट्स एजुकेशन डिपार्टमेंट हुआ है, नॉट ओनली फॉर द टीचर्स, साथ ही साथ यूडीसी, एलडीसी, एमटीएस का भी अभी ऐसे खबर आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं सीरियस है कह रहे हैं, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट्स है अभी तक पता हाइलाइट्स में नहीं दिया, ना पब्लिक डोमेन में, ना मीडिया को शेयर किया जा रहा है। अनटिल एंड हम सवाल नहीं पूछते, उनके तरफ से कुछ ब्रीफिंग नहीं दिया जाता है, ना प्रेस रिलीज दिया जाता है, तो सीरियसनेस तो इससे ही पता चलता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, ये जो अभी मुद्दा है वो सिर्फ गवर्नमेंट का ना रहा, मैं बार बार कहती हूँ, ना ही ये डिपार्टमेंट का रहा है, ना ये कोई इंडिविजुअल का है, ये अभी पूरे अरुणाचल का यूथ का करियर को लेकर, फ्यूचर को लेकर है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो स्कैम है उसमें अगर जेन्युइनली अगर कंडक्ट किया जाता है एग्जाम्स, तो हमारे यूथ वहाँ पे कंडक्ट होते, ना कि कोई इलीगली पैसे देकर अपॉइंट होते। तो इसी तरीके से हम लगातार रिपोर्ट बनाते रहेंगे इलीगल अपॉइंटमेंट्स को लेकर, हमारे साथ बने रहिए।